कि कहाँ करे, कैसे करे, किस जगह पे करे। मैं तो पता नहीं है कि किस जगह करे। तो चलिए उस चीज को समझाएंगे। सबसे पहले अगर आपको अनलॉकिंग के लिए सिक्योरिटी करना है तो कैसे करें। तो मैंने कल कुछ इमेज दिखाई आप लोगों को। उस इमेज में क्या है कि आप लोगों को, जैसे आपने ओप्पो F17 का या कोई एक मॉडल आपने गूगल सर्च किया, ठीक है, कोई एक मॉडल ABCD कोई भी एक मॉडल आपने सर्च किया जिसमें कि ISP करना है आपको। तो मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ ओप्पो F17 Pro ISP। ठीक है, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे इसके इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब इमेजेस मिल गए तो अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना, ट्रैक करना है लोकेशन की, लोकेशन कौन सा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोकेशन जो है आप लोगों को इसके बगल में ही मिल जाता है। जैसे कि देखिए मैं इमेज को इसमें निकाल रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ कहाँ पे आप लोगों को ड्रिल करना है। ध्यान दीजिए बस, तो कहाँ पे ड्रिल करना, मैं आप लोगों को इस बात को समझा दूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने सीपीयू पे आते हैं। यहाँ पे सीपीयू पे जो लिखा हुआ है 6175 या 6115 जो भी टाइप सीपीयू हो, इसके नीचे में 100 या 200 लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, इसके नीचे में आपको 100 या 200 लिखा हुआ मिलेगा। 6115 या कुछ भी आपका अगर सीपीयू टाइप है वहाँ पे, तो यहाँ पे एक मिनट मनीष जी, अभी तक क्लास भी चालू नहीं हुई है, आपका सवाल मत करिए, ले लेते हैं। जी बोलिए। सर वो क्या सर्च करा था आपने, क्या मतलब? समझा नहीं क्या पूछा आपने। सर्च क्या करा था आपने अभी क्रोम पे? जैसे कि हमारा कोई मोबाइल का मॉडल है, ठीक है, तो ISP उसको जी। सर्च करते हैं, हम लोग बोलते हैं ISP, ठीक है। इसको ISP। क्या, ISP पिन आउट, ठीक है। जी सर। तो ISP हमने सर्च किया किसी मोबाइल का भी, जब हम लोग करेंगे UEFI या GTEक से काम, तो उसका ISP सर्च करना होता है। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हो, CPU टाइप कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जिस जगह में 100 लिखा रहेगा, ठीक SM के नीचे आपका SM ऊपर में लिखा रहेगा और उसके नीचे में 100 लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में SM है और नीचे में 100 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 200 है। बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ SM लिखा हुआ है, ऊपर में क्वालकॉम का Q दिखा जा रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे क्वालकॉम दिख रहा है और नीचे में SM है, SM के नीचे 200 लिखा हुआ ही है। 200 हो सकता है या 100 हो सकता है, ठीक है, खास करके ओप्पो और रियलमी और रेडमी के मोबाइल में, ठीक है। यहाँ पे 100 या 200 लिखा हुआ रह सकता है इस जगह पे, CPU टाइप जो लिखा हुआ 6115 उसके नीचे में। तो अब आप लोगों को काम क्या करना, जो इस एम है, एम, इस एम को फॉलो अप कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं दूसरे CPU पे दिखाऊंगा, मगर यहाँ पे आप लोगों का जो है, जब आपको अपना CPU मिल जाए तो वहां पे आप यहाँ पे इस एम को फॉलो कीजिएगा। एम जो है एक लाइन पाथ है, सीधा लाइन इसको मान लीजिए, और 100 जो है ये आपका बेरियर है। यहाँ पे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से ध्यान दीजिएगा। इस एम लिखा हुआ है और नीचे में 100 है, तो 100 मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 100 है और ये एम है। ये एम जो होना चाहिए ये आपका, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, इस एम के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको मिल जाएगा प्रोसेसर। डायरेक्ट आपका दर्शन होगा प्रोसेसर से। प्रोसेसर कैसा होता है मैं दिखला देता हूँ इसका। एक मिनट, मैं प्रोसेसर देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मिल जाता है तो आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। एक मिनट, मैं खोज रहा हूँ, प्रोसेसर मिल जाए ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दूँ।
मिल गया। इसी मोबाइल का प्रोसेसर जो होता है किस तरह का होता है वो आप लोग समझ लीजिए पैसे पहले उस बात को। वो होता है क्रिस्टल का। प्रोसेसर जो होता है आप लोगों का क्रिस्टल का होता है। ये जो आप बीच का पोर्शन देख रहे हैं हर एक मोबाइल का प्रोसेसर का हर एक मोबाइल, ये जो आप बीच का पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे क्रिस्टल है, ये इसका प्रोसेसर है। ठीक है। अब बाकी मॉडलों में क्या है, इसमें जो है इन सब मोबाइलों में ये कवर अप किया हुआ है। यहाँ पे सिलिकॉन से कवर अप किया हुआ है, ठीक है, मगर इसके बीच में प्रोसेसर होगा ही होगा 100%। इस एरिया के बीच में यहाँ इसका प्रोसेसर रहता है। और ये जो था डबल डेकर का था तो ये कवर अप था, पहले रैम से कवर अप था, मगर ये बाद में रैम निकल जाने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसका प्रोसेसर है। इसमें अगर चोट लग गया तो आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर चोट लग गया तो आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है। मैं आपको तरीका जो बतला रहा हूँ उस तरीके को ध्यान दीजिए तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। मैंने कुछ भी नहीं तो लगभग 100-200 मोबाइलों को तो अनलॉक किया होगा, प्रोग्राम किया ही होगा। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग एरिया देखिए, एम इसका सीधा पाथ है और कटिंग एरिया हमारा स्क्वायर में बनेगा इस तरह से। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया, गौर से देखिएगा तो इसमें एम को पार नहीं किया गया है। और यहाँ कटिंग एरिया देखिए, आधा इसका लिया गया है 200 का। अगर यहाँ 200 लिखा रहा है या 100 लिखा रहा है तो इसका इतना ही एरिया लेंगे, आधा, इतना लंबा आएंगे इतना चौड़ा जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपका स्क्वायर में कटिंग होगा। ये ड्रिल जो होगा स्क्वायर में ड्रिल होगा। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। इसके आगे नहीं बढ़ना, एम के आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रोसेसर दिखाई देगा, खास करके इस वाले सीपीयू में 6115 या 7150 में। इन सब सीपीयू में आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, ये तो वो अनलॉकिंग करने के लिए। अब ड्रिलिंग में, जैसे कि हमारा अब मोबाइल हीटिंग हो रहा है। अब हीटिंग हो रहा है तो हीटिंग जो है बीच वाले प्रोसेसर सेक्शन में, अगर यहाँ हीटिंग हो रहा है, इस प्रोसेसर सेक्शन में हीटिंग हो रहा है, बीच वाले सेक्शन में हीटिंग हो रहा है, तो फिर हमें ड्रिल करे कोई फायदा नहीं है। और अगर कॉर्नर साइड हो रहा है, चाहे इस कॉर्नर में हीटिंग हो रहा है या इधर हो रहा है हीटिंग, इस टाइप से अगर एरिया में हीटिंग हो रहा है, तब हम ड्रिल करके वहां देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर तो लगा हुआ नहीं है। वहां हम लोग देख लेंगे कि वहां कोई कैपेसिटर तो लगा हुआ नहीं है। ठीक है, हीटिंग एरिया में मैं बता रहा हूँ, जो माइनर हीटिंग मैंने बताया था लेवल 2 में आप लोगों को याद होगा दिलीप जी, आप लोगों को मैंने बताया था कि लेवल माइनर हीटिंग जो सीपीयू साइड होती है वो रिपेयर होती है, मगर उसका जो प्रोसेस चांसेस बनता है कि अगर कॉर्नर साइड हीटिंग है, कॉर्नर कहीं पर भी हीटिंग हो रही है, तो वहां हम डील करके कैपेसिटर रहेंगे तो उसको हम लोग निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि क्यों फेंक देंगे, अब लगाने का पूछेंगे कि लगाएं क्यों नहीं। तो वजह ये है कि आपको सीपीयू के अंदर का कैपेसिटर का वैल्यू सीमेटिक कभी नहीं बतलाता। सीमेटिक में आपको पता नहीं चलेगा कि कैपेसिटर के अंदर का वैल्यू क्या है। तो यहाँ डीलिंग हम लोग दो वजह से करते हैं। पहला वजह कैपेसिटर निकालने के लिए, और दूसरा वजह हमारा होता है आईएसपी निकालने के लिए। तो आईएसपी के लिए तो आप लोगों को इमेज में बता दिया गया कि यहाँ से यहाँ काटना है। देखिए यहाँ समझा भी दिया गया है, इस एरिया में कटिंग करना है। कटिंग का एरिया देखिए, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए मुझसे वापस से। मैं एक और निकालता हूँ, ठीक है, इमेज उसमें भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। कटिंग एरिया आप लोगों को हमेशा बतला दिया जाएगा। इमेज थोड़ा सर्च करना होगा, एक इमेज नहीं, दो इमेज नहीं, तीन इमेज, इस तरह से इमेज आपको सर्च करना होगा। ये बहुत छोटा इमेज है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। और बहुत सारे मोबाइलों का आपको जो है सैमसंग वगैरह का आईएसपी डायरेक्ट मिल जाता है बाहर में, तो उनके लिए आपको डील करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, मतलब ढूंढने दीजिएगा, एक सेकेंड। जैसे कि सीपीएच 1937, इसका भी डीलिंग एरिया बता दिया गया कहाँ पे करना है, ठीक है। इसका भी डीलिंग एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है 100 लिखा हुआ था, और 100 के पार नहीं गया हुआ है, एम के आसपास में ही रहा गया है और यही कटिंग किया गया है, तभी आपको आईएसपी मिलेगा। चलिए इससे बेटर इमेज खोजता हूँ। देखिए इसमें भी देखिए, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एस एम 6125 100 है, हाँ, वो था 6115, ये 6125 100 है। तो यहाँ पर भी 100 को जो है यहाँ से इस जगह से काटा गया बीच से, और एम के पार नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर भी आप इमेज को गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एम के पार नहीं हुआ है। एम के अगर पार हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा फिर आपका प्रोसेसर जो कि क्रिस्टल का होता है।
उसमें हमें टच नहीं करना है। चलिए दलीप जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे सर सारे मॉडल में जो सीपीयू होगा सबका ऐसे ही सेम चीज होगा? थे? हाँ, सबका सेम होगा। आपको जो है 100 या 200 के यहाँ इतना ही लंबाई लेना है और इतना ही चौड़ाई लेना है। आयत में मतलब कि स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है, आपको तभी मिलेगा। यहाँ भी देखिए इसने स्क्वायर बनाया है, ध्यान दीजिएगा, मेरा माउस जहाँ है यहाँ स्क्वायर बना हुआ है। मैं नेक्स्ट इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर बना हुआ है। जी सर जी। ठीक है। ठीक है। इधर नहीं आएंगे, इस तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्रोसेसर। प्रोसेसर सर को एक टच चीज नहीं। और, एक चीज और, ये इसके लिए हमें गूगल पे क्या लिखना पड़ेगा? जैसे आईएसपी पिन आउट आईसी लिखते हैं पिन, वो तो हाँ हाँ, उसके लिए बस होगा। बस 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 किसी मॉडल का, जैसे मैंने कल बताया आप लोगों को। देखिए अब मैं एक दूसरे मॉडल का आईएसपी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि सैमसंग A50s ISP पिन आउट। तो तो यूएफएस के लिए देखिए भी यही चलेगा? यूएफएस के लिए भी आईएसपी लगता है, ये एमएमसी के लिए भी आईएसपी लगता है। अब देखिए यहाँ इसने दिखा दिया है आईएसपी कहाँ है, इसका बाहर में है ना, बाहर में है। जी सर। देखिए यहाँ इसका बाहर में है। ये ठीक है। तो सर कर लेता हूँ मैं, आता है मुझे। हाँ आता तो कर लेता, मगर ड्रिल वाला जो है उसमें क्या होता है कि उसे छेद करना पड़ता है, जी उसमें सर, छेद ड्रिल करना वाला नहीं पड़ेगा। पता, नहीं पता सर, अभी किया भी नहीं, पहले करूंगा अब ठीक बाद में। है। ड्रिल वाला में क्या है कि आप आईएसपी करके जो है, ड्रिल सीख जाने के बाद आप आईएसपी करके अपना आराम से मोबाइल को अनलॉक भी कर सकते हैं। या अगर आपका मान के चलिए कैपेसिटर कहीं रखा हुआ है, कैपेसिटर तो मैंने बताया था मोबाइल के नीचे भी होता है, यहाँ इस एरिया में भी होता है कैपेसिटर, आपका इस एरिया में भी देखने को मिलेगा। तो हीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया किसी भी जगह अगर हीटिंग हो रहा है तो उस एरिया को हम लोग मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये कॉर्नर हीट हो रहा था, हम इसको मार्क कर लेंगे, अब हम इतना ही दूर काटेंगे, हमारा कटिंग का एरिया इतना ही होगा। और इसी के बीच में हमें कैपेसिटर मिल जाएगा, क्योंकि हीटिंग जहां होगा वहां पर रोजिन हमारा पिघल जाएगा। ठीक है। तो चलिए ड्रिल हम लोग लेते हैं। ड्रिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा एक ऐसा ऑयल हम लोग लेंगे जिस ऑयल का पेट्रोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है, पेट्रोल आपका बहुत जल्दी हवा में उड़ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग लेते हैं इसमें सबसे पहला जो है हमारा सर्जिकल ब्लेड। हमें एक सर्जिकल ब्लेड की जरूरत पड़ती है, सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या, तो सर्जिकल ब्लेड के बाद हमारा जरूरत पड़ता है नेक्स्ट, एक मिनट का हैंडल थोड़ा मुझे ढूंढ लेने दीजिएगा, मेरे ब्लेड का हैंडल कहाँ रख दिया। मिल गया, हैंडल मिल गया, चलिए ठीक है। ब्लेड भी है, हैंडल भी है, चलिए। सर्जिकल ब्लेड हमारा बहुत जरूरी है। उसके बाद जरूरत पड़ती है हमें रॉक ऑयल। रॉक ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल, इसका घासलेट बहुत सारा नाम है। अगर ये ना मिल रहा हो तो इसके जगह आप नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, वो क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज है ईयरबड्स। यहाँ हम लोग ईयरबड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने ड्रिलर बताया था आपको, आप लोगों को कल, कि हमें डीलर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा डीलर है, नेल डीलर। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत मोटा है, मगर मैं इसका कंपेरिजन कर देता हूँ तो हमें कंपेरिजन में दिखाई देगा कि देखिए बगल में ही जो है हमारा, ये है क्या नाम है इसका, मल्टीमीटर का वायर। ठीक है, फ्रॉड, उससे भी ये पतला है। मल्टीमीटर का फ्रॉड है, उससे भी ये पतला है। ठीक है। और हम लोग जब डील करेंगे तो हमें निकालने के लिए आईएसपी, एक सुई की भी जरूरत पड़ेगी, एक सुई की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम लोग आईएसपी को निकाल सकें। तो चलिए वन बाय वन हम आस्ते आस्ते करके आप लोगों को बतलाते हैं कैसे हम लोग अच्छे तरीके से अपने मोबाइल का डील करें। डील के लिए कोई भी एक मॉडल आप उठा लीजिए, कोई भी एक आप मॉडल जो आपको ठीक लगे, उस मॉडल को उठा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एक सीपीयू ले लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम उसमें ड्रिल कैसे करें। ठीक है। सीपीयू आप अपने मन से उठा लीजिए कोई भी एक, और उसमें ड्रिल का प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी भी मोबाइल में आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई जरूरत नहीं है कि चालू मोबाइल में ही प्रैक्टिस करें, डेड मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसका लास्ट लेयर कहाँ तक गया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। एक मिनट। यहाँ पे सिलिकॉन लेयर खत्म होगा जैसे ही, तो आपको दिखाई देगा इसका मेन प्लेट।
जैसा कि इस टाइप का, जैसा मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये इसका सिलिकॉन लेयर है। खत्म होने के बाद आपको ग्रीन लेयर दिखाई देगा, इस टाइप का ग्रीन लेयर। यहाँ जिस तरह से ग्रीन लेयर है, इस तरह से यहाँ ग्रीन लेयर दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर भी दिखाई देगा, मगर यहाँ पे थोड़ा ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो अब हमारा काम क्या है कि हम लोग अपने मार्किंग एरिया को चेक कर लेंगे। हम लोग अपने मार्किंग एरिया को थोड़ा सा नोटिफाई कर लेंगे। यहाँ ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, इस वजह से साफ साफ नहीं निकल रहा है। फिर भी कोशिश करता हूँ। हो सकता है इसका लेयर यहाँ पे ब्लैक हो, इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर आपको 100% ये दिखेगा। कटिंग के बाद दिखेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कटिंग करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही हम लोगों को दिखाई दे जाएगा। या तो हम कोई ग्रीन लेयर का मदरबोर्ड ढूंढते हैं, उसमें आप लोगों को दिखाते हैं। ग्रीन लेयर का एक मदरबोर्ड ढूंढ लेते हैं, ये ब्लैक लेयर में है, ताकि आप लोग समझ जाए कि कहाँ तक हमें ड्रिल करना है। रुक जाइए एक मिनट। देखिए, इसमें ऑलरेडी एक बार ड्रिल किया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक बार ड्रिल किया हुआ है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोगों को प्रिंट दिखाई दे रहे होंगे। ये बहुत बारीक काम है, यहाँ पे बहुत सावधानी बरतिएगा, तो आप लोगों का मोबाइल का जो है प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेटली, जो भी सीपीयू साइड प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी ड्रिल करूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको प्रिंट दिखेगा। दिख रहा है? ध्यान से देखिए, मैं वापस से कर रहा हूँ। दिखा प्रिंट? कोई एक बोलिए। सर दिख नहीं रहा है। अब भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ देखिए, मेरा माउस गया है, प्रिंट दिख रहा है? रेड रेड दिख दिख रहा रहा है है, सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। रेड रेड। दिख रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग प्रिंट को निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम एरिया को मार्क आउट करते हैं। हम लोग सबसे पहले एरिया को अपना मार्क आउट करते हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक ड्रिल करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ? और आपका जो सर्जरी ब्लेड होना चाहिए, उसका ये ऊपर का टॉप का धार, ये दिख रहा है टॉप का धार, ये खत्म होना चाहिए। आपको, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें इसके टॉप पे धार नहीं है। मैं एक और सर्जरी ब्लेड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर सर एक क्वेश्चन देखिए, है। एक मिनट रुकिए, ले ले रहा हूँ। देखिए, पहले धार कंपेरिजन कीजिए, धार कंपेरिजन कीजिए, धार किस में है और किस में नहीं है, बताइए। सर राइट वाले समझ में में आ नहीं रहा है। है? इसमें धार नहीं ये है, वाले ये में वाले नहीं में है। धार नहीं है, इसमें धार है। ठीक है, ये धार हम्म। नहीं रहना चाहिए। ये धार रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, स्क्रैच कर देगा मदरबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे इसका जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड में स्क्रैच कर देगा। ठीक है, तो यहाँ धार नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपना सवाल पूछे, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था, आप नीचे की ओर बता रहे थे ना, तो ऊपर की ओर है। हेलो? Battery is fully charged. कह रहा हूँ, ये आप नीचे की ओर बता रहे थे ना कि मतलब एम से या टी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 200 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये तो ऊपर की साइड है ना। मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, मैं दूसरे मदरबोर्ड पे काम कर रहा हूँ, मैं इसको अनलॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रिल का प्रोसेस बतला रहा हूँ। बात अच्छा। समझ रहे हैं? प्रोसेस बतला रहा हूँ ताकि आप मदरबोर्ड को स्क्रैच ना कर बैठे। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसने स्क्रैच किया है क्या मदरबोर्ड को? नहीं सर, अंदर नहीं। स्क्रैच नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या इसने स्क्रैच किया है मदरबोर्ड को? यहाँ पे हल्का फुल्का स्क्रैच हुआ है, देखिए, हुआ है ना स्क्रैच? जी हाँ सर। सर हुआ है।
ये स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अगर ये स्क्रैच हो गया तो क्या करना होगा फिर? अगर ये तार कट गया तो माइक्रो जम्परिंग करना होगा, और दूसरा बात आपको यूवी मास्किंग भी करना होगा। समझ रहे ना? तो ये स्क्रैच नहीं होना चाहिए। तो स्क्रैच क्यों ना हो, इस वजह को हम लोग ध्यान देंगे। तो इसका जो तरीका है, इसको पहले सीख लीजिए एकदम अच्छे से। किसी डेड मदरबोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए, 100% सिक्योर डील होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग जो बनाएंगे एक मार्किंग पॉइंट, कोई भी जगह अपना मार्किंग पॉइंट। अभी मान के चलिए हम सीपीयू ड्रिल नहीं बतला रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि आपका इस साइड में सीपीयू हीट हो रहा है, एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे सीपीयू हीट हो रहा है इस जगह में। तो हम एक मार्किंग पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ मेरा सीपीयू यहाँ पे हीट हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मेरा सीपीयू हीट हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ सर हाँ। आईएसपी भी ऐसा ही निकलेगा। सीपीयू ड्रिल से जैसे कैपेसिटर निकालिएगा, आईएसपी भी ऐसा निकलिएगा, निकालेगा। जी सर बात जी। समझ रहे हैं ना? मैं एग्जांपल के लिए यहाँ बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो आपको काम करना है उसके लिए आपको गूगल से जो इमेज मिलेंगे, देखिए यहाँ पे जो है आपको आईसी का नंबर ही पता चल रहा है, 6115 है, 200 लिखा हुआ है, और 200 को आधा काटना है, तब जाके ये ट्रैक मिलेगा। अगर आप 200 से नीचे यहाँ से काटना चालू करते हैं तो आपको ट्रैक नहीं मिलेगा, ट्रैक अंदर छिप जाएगा। अगर आपका मोबाइल हीटिंग भी हो रहा है तो जिस एरिया में हीटिंग हो रहा है उसका स्क्वायर ले लीजिए, तब आपको कैपेसिटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कटिंग का। तो कटिंग हम लोग करेंगे सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा का मतलब समझते हैं? पार्ट बाई पार्ट, स्टेप बाई स्टेप हम लोग उसका कटिंग करेंगे, स्टेप बाई स्टेप, एक बार में नहीं कटिंग करेंगे। तो हम थोड़ा सा अपना ड्रिलर को चेक कर लेते हैं, लगा लेते हैं, चालू कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को जब बताते जाएंगे सब कुछ समझ में आता जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। Battery is fully charged. जी नितेश जी। बोले सर कितना स्क्वायर में लेंगे, स्क्वायर का माप कितना लेंगे? बस जितना एम तक जाएंगे उतना ही इधर जाएंगे, उतना ही इधर जाएंगे। ओके। अगर ये हाफ इंच है, यहाँ भी हाफ इंच, इधर भी हाफ इंच। ओके सर। स्क्वायर का यही होता है ना फॉर्मूला? यस सर। एम से बाहर नहीं निकलना है ना? नहीं सर। तो फिर जितना ये इधर, इतना इधर, इतना इधर, बस। हेलो। ठीक है, चलिए ड्रिलिंग का प्रोसेस चालू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने मार्क आउट कर लिया है, ठीक है। हमने अपना एरिया मार्क आउट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग प्रोसेस को चालू करेंगे। ये हमारा नेल ड्रिलर है। नेल ड्रिलर से हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कटिंग नहीं करते हैं, हम लोग पूरा कट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ क्या है, 50% तक नीचे डाउन जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो बस आस्ते आस्ते, ये बहुत सॉफ्ट होता है, आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। प्रेशर नहीं देना, सिर्फ इसको टच करके रखना है, बस प्रेशर कभी मत दीजिएगा। इस तरह से हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। हाँ, पहले स्क्वायर बनाएंगे और देख लेंगे स्क्वायर हमारा परफेक्ट है या नहीं। अब हम लोग सीढ़ी नुमा कटिंग करेंगे। सीढ़ी नुमा का मतलब समझ रहे हैं? पहले मैं यहाँ पर एक सीढ़ी बनाऊंगा।
ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक सीढ़ी बन चुका है। ठीक है। अब इसको मैं पैरेलल करूंगा, समानांतर करूंगा। ठीक है। एकदम पैरेलल पे कटिंग करूंगा इसका। बार बार पोंछ के देखना होगा, इसलिए मैंने कहा मिट्टी का तेल या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा, हाँ? फिर मैं वापस से यहाँ सीढ़ी बनाऊंगा एक। पोंछ के देख लूंगा। हाँ, यहाँ सीढ़ी बन चुका है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो मैं सीढ़ी नुमा कटिंग कर रहा हूँ, हाँ। कॉर्नर पे कोई ट्रैक नहीं होता, इस कॉर्नर पे ट्रैक नहीं होता, ट्रैक जो भी होता है इस कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर में होता है। लेबलिंग करूंगा, प्लेन करूंगा, फिर वापस से मैं सीढ़ी बनाऊंगा। देखिए मैंने अभी लेबल कर दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने लेबल कर दिया, मैं वापस से सीढ़ी बनाऊंगा। ठीक है। इस तरह से आस्ते आस्ते काटते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग देख लेंगे कि 60-70% तक कट चुका है, या 60-70% तक हमारा कट चुका है, तो अब हम लोग ड्रिलिंग का काम बंद कर देंगे। ठीक है। हम लोग अब ड्रिल नहीं करेंगे। अब हम लोग लेंगे मदद। ड्रिलिंग का काम अब बंद करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कटिंग करेंगे, उसके बाद ड्रिलिंग का काम हम बंद कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सर्जरी ब्लेड पर। अब हम लोग सर्जरी ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। एकदम सॉफ्ट हैंड से हम लोग यहाँ काम करेंगे, किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं। सर्जरी ब्लेड का धार मेरा इसमें खत्म है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरा सर्जरी ब्लेड का धार जो है खत्म ही है। अब मैं इसको आस्ते आस्ते हल्के हाथों से यहाँ पे स्क्रैच करूंगा, हल्के हाथों से, हाँ। अगर हम पूरा का पूरा सर्जरी ब्लेड से रगड़ते हैं तो 2 घंटा से ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए सर्जरी ब्लेड से मैं क्या किया हूँ कि अब लास्ट वाला फिनिशिंग मैं दूंगा सिर्फ थोड़ा सा। ये क्या करेगा, आस्ते आस्ते आपको हाथ चलाना है, कोई जबरदस्ती नहीं, हाँ। जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आस्ते आस्ते हाथ चलाना है और देखते रहना है कि कहाँ तक कटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। धार वाला सर्जरी लेने से क्या होगा कि ये आपका कटिंग कर देगा, स्क्रैच कर देगा, हाँ। इसके बाद हम इसको जाम भी कर सकते हैं, एमसील लगा के जाम कर सकते हैं। एमसील हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाती है, उससे हम लोग जाम कर सकते हैं। हल्के हाथों से स्क्रैच करना, टाइम लगेगा थोड़ा, आधा 1 घंटा का टाइम का प्रोसेस है, 1 घंटा कम से कम लगता है पूरा अनलॉकिंग वगैरह में। ओप्पो का उस समय बहुत ज्यादा अनलॉक होता था जब ऑनलाइन था। 2,000-2,500 रुपये ओप्पो अनलॉकिंग का कॉस्ट लगता था। हम लोग इस तरह से डील करके उसको 500 में करके दे दिया करते थे। चारों तरफ से हम लोग बराबर एकदम कटिंग करेंगे। बीच बीच में साफ कर करके देखते रहना है। ठीक है, कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं।
चारों तरफ से राउंड अप में अच्छे से कटिंग करना है। हेमंत जी, अगर मेरा आवाज आने जाने प्रॉब्लम है या स्क्रीन आने जाने प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि क्लियर। मैं अभी ध्यान मेरा बिल्कुल इधर सर, है। बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल सब क्लियर है। ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आस्ते आस्ते सिलिकॉन के लेयर को काट के हटा देंगे। हाँ, हम लोग कोई जबरदस्ती काम नहीं करेंगे यहाँ पर। ये आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत प्रेशर दे रहा हूँ, मगर नहीं, मैं सॉफ्ट प्रेशर पे काम कर रहा हूँ। इसका सिलिकॉन खुद ब खुद रगड़ खा के अपने आप कटता है। ये अपना रगड़ से खुद ही कट जाएगा। इस तरह से अगर इसके बीच में हमें कैपेसिटर मिल गया तो कैपेसिटर को भी हमने निकाल लेना है। यहाँ अगर हमें कहीं कैपेसिटर देखने को मिल जाता है तो हम कैपेसिटर को निकाल के हटा देंगे। हमारा माइनर शॉर्टिंग जो है वो भी खत्म हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं सिलिकॉन खुद ब खुद रगड़ खा के कट रहा है। और हमारा नीचे का लेयर अब आस्ते आस्ते हमें दिखाई देने लगा, ध्यान दीजिए। अब हमारा लेयर दिखाई देने लगा, क्योंकि इसका कलर बहुत डीप है तो उसका समझ में नहीं आ रहा है। एकदम हल्के हाथों से हम लोग इसका कटिंग करेंगे, एकदम हल्के हाथों से, ठीक है। ये आपके मदरबोर्ड में स्क्रैच नहीं लगा? अच्छा, स्क्रैच क्यों नहीं आ रहा दलीप जी, बताइएगा थोड़ा, स्क्रैच क्यों नहीं आ रहा? तो इतना देरी से मैं रगड़ रहा हूँ, स्क्रैच क्यों नहीं आ रहा? बोलिए, स्क्रैच क्यों नहीं आ रहा इसमें? पता नहीं मुझे। पहले सर ही बता ब्लेड दिया था, ब्लेड इसका धार रफ है। खत्म है। सर ब्लेड धार खत्म है। ब्लेड का धार खत्म है, इसलिए स्क्रैच नहीं आ रहा। अगर इसमें धार रहता ना तो स्क्रैच आ जाता। देखिए, चलिए किसी और जगह करके दिखाता हूँ। चलिए यहीं पे करता हूँ। ये ऑयल जो है लुब्रिकेंट का काम करता है, और ये जो इसका धार खत्म है, अब मैं इसको रगड़ रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा होगा, स्क्रैच नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? सर ऑयल देखिए, ऑयल तो वो भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी चलता है ना, आपने जैसे बताया। हाँ कोकोनट भी चलेगा। देखिए इतना देरी मैंने रगड़ा, स्क्रैच आया दलीप जी? नहीं सर, नहीं आया नहीं सर। आया। क्यों नहीं आया? इसका धार नहीं था। यही अगर मैं इस ब्लेड से रगड़ दूंगा ना, तुरंत तुरंत का तुरंत, मैं जोर से नहीं रगड़ रहा हूँ, मैं आस्ते ही रगड़ रहा हूँ, मगर फिर भी इस ब्लेड में धार है तो ये स्क्रैच ला सकता है। मगर वो वाला ब्लेड एकदम नहीं लाएगा। फिर मैं सॉफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, ये भी नहीं रगड़ के खत्म कर रहा है, ठीक है। मगर फिर भी आपका आ सकता है, इस ब्लेड से नया ब्लेड से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हम सॉफ्ट टच देंगे, एकदम सॉफ्ट टच। इसमें मेन आपका जो मेन काम है हाथ का, हाथ जो है ना आपका जितना सॉफ्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत तो रगड़ खा गया है। यार यहाँ देखिए थोड़ा बहुत रगड़ खा गया है, क्योंकि ये नया ब्लेड था। पुराना ब्लेड रहेगा जिसका धार खत्म रहेगा, वो थोड़ा भी स्क्रैच नहीं आने देगा। इसीलिए मैंने सर, धार आप लोगों को खत्म कहा करने कि के लिए क्या करने का? हाँ, धार खत्म करने के लिए ब्लेड पे क्या करने का? धार कैसे खत्म करने की सर उसकी? धार, इसका धार, हाँ सर। धार खत्म करने के लिए हाँ, कहीं भी कैसे रगड़ खत्म सकते करने हैं। का सर उसका इसको ब्लेड को? टॉप में ही रगड़ के खत्म कर लीजिए। ओके। इसको टॉप में ही रगड़ के आर पे खत्म रख कर करके भी लीजिए। कर सकते हैं। यहाँ पर भी रगड़ के Battery खत्म is कर fully सकते हैं। charged. धार कहीं भी ओके। खत्म कर सकते हैं इसका। कहीं पर भी, बाहर में सिरिज पत्ता में कहीं पर भी रगड़ के खत्म कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका मान के चलिए आपका प्रिंट नहीं भी निकला है,
तो भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दायां बायां थोड़ा ज्यादा कटिंग पिटिंग कर लिया आपने, तो भी आप वापस से यहाँ अपने ब्लेड की मदद से जो है एक कॉर्नर बना सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में एक कॉर्नर बना सकते हैं। ध्यान दीजिए मैं कैसे कॉर्नर बना रहा हूँ, और इस तरह से कटिंग करके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कॉर्नर बन चुका है कि इसको आस्ते आस्ते हम लोग रगड़ करके नीचे को चले जाएंगे। हाँ, तो भी हमारा क्या है, अगर एरिया कम कटा है तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम कर लेंगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा उंगली कट गया है, हाथ मेरा थोड़ा कांप रहा है, उंगली कट गया मेरा, फिर भी स्क्रैच नहीं आएगा। सुई जो है ना वो नाखून के पास में ढुक गया मेरा, दर्द कर रहा है वही। इस तरह से जो काट करके हम लोग नीचे को चले जाएंगे। हाँ, आस्ते आस्ते कटिंग करके हम लोग नीचे को भी चले जा सकते हैं। जितना कटिंग का जरूरत है हमारा, हम लोग कर सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, हाथ सधा हुआ होना चाहिए और ब्लेड का धार खत्म होना चाहिए। ब्लेड का धार खत्म रहेगा तो ये आपका फटाफट कटिंग कर देगा। ब्लेड में धार रहेगा, कटिंग तो फटाफट कर देगा, मगर स्क्रैच भी ला सकता है। हाँ, सीपी ड्रिल आप लोग इस तरह से यहाँ कटिंग कर करके कर सकते हैं। जहां पर भी अगर कैपेसिटर वगैरह है या प्रिंट निकालना, प्रिंट आउट बोल रहा हूँ, प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ पे काम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, प्रिंट दिखाई दिया कि नहीं दिया, दिखाई दिया मुझे नहीं पता, मगर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद होगा यहाँ पे माइक्रो जंपर, बता रहा हूँ। देखिए मैंने जोड़ दिया ना, यहाँ स्क्रैच आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, लाल लाल मैंने दिख थोड़ा रहा सा है। प्रेशर दिया, स्क्रैच आ गया। ठीक है, इस तरह से प्रेशर देने से स्क्रैच आ जाए तो क्या करना है हमें, यूवी मास्किंग, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब आप लोग क्या है यहाँ पे कि अब करना है हमें, प्रिंट को निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए चाहिए क्या, पतला सुई। मेरा सुई थोड़ा मोटा हो Battery गया, मैं is इसको fully charged. रगड़ के पतला कर रहा हूँ। हाँ? मेरा सुई थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसमें रगड़ के पतला कर ले रहा हूँ। सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा, हाथ सधा हुआ होना चाहिए। ठीक है, विजिबिलिटी परफेक्ट होना चाहिए, विजिबिलिटी में किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो है ये आपका थोड़ा सा कलर अलग है। देखिए यहाँ पे प्रिंट है, जहाँ मेरा सुई जा रहा है, सिर्फ टच करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ टच करना है। इस तरह से सुई की मदद से हमें प्रिंट को बाहर निकालना है। अब आता है बात जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है कि हाथ को हम लोग स्टेबल कैसे करें, बता देता हूँ। 55 की उम्र में भी आपका हाथ स्टेबल रहेगा। इस तरह से हम लोग प्रिंट को आस्ते आस्ते हल्के हाथों से बाहर निकालेंगे।
दिख रहा होगा प्रिंट निकाल रहा हूं मैं जो। निकल रहा है, डॉट आ गया। थोड़ा मेहनत लगता है, हमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना, एकदम हल्के हाथों से प्रिंट को बाहर निकालना है। अब आप लोगों को हाथ स्टेबल करने का तरीका बतलाता हूँ। यहाँ पर भी एक प्रिंट है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इस जगह में भी प्रिंट है। यहाँ हल्के हाथों से सिर्फ हमें टच करना है। चलिए, ये वाला मेरा ब्लेड की वजह से होता है, ये तीनों आपका प्रिंट है। ठीक है, ये ब्लेड की वजह से हुआ था, जोड़ से मैंने स्क्रैच कर दिया था। ठीक है, प्रेशर जो है आपको नहीं बनाना है। अब आती है बात माइक्रो जंपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो जंपर करके प्रिंट को बाहर निकालेंगे। अब दिक्कत इस बात की है, आईएसपी अभी तक यूएफएस का क्लास हुआ है आप लोगों का? यूएफएस क्लास नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं सर, सर। नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ है। चलिए, यूएफएस क्लास में अनलॉकिंग कैसे करेंगे वो आपको समझाया जाएगा, मगर फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बात, कि हमने माइक्रो जंपर तो निकाल लिया। माइक्रो जंपर निकाल करके हम लोग यहाँ पर रख भी दिए। अब उसको स्टेबल कैसे करें? किन्हीं का मन में सवाल है तो हैंड रेज कीजिए कि हाँ स्टेबल कैसे करें। स्टेबल मतलब समझ रहे हैं? आप जब जंपर कीजिएगा तभी ना। अच्छा, यूएफआई का क्लास हुआ है ना दिलीप जी? जी सर। तो यूएफआई में तो आप लोगों को बतलाया गया होगा ना एक बार, कि इसमें 4 तार निकाल कर जंपर करना पड़ता है। हाँ, बताया गया। तो उसमें 4 तार तो मोटा रहता है ना। जी सर। यहाँ पर तो आपको माइक्रो तार है, तो कैसे स्टेबल? माइक्रो तार तो तुरंत टूट जाएगा ना। तो सर उसको बाहर लगा देगा ना। बाहर लगा देंगे, बाहर यहाँ पे निकाल यूवी के बाहर मास्किंग रख करके देगा। बाहर रख देंगे ना, यूवी मास्किंग कर देंगे। जी। यही बोलना चाह रहे हैं? सर जी। 15 अगस्त का जो बैच है ना सर, उसमें अभी नहीं हुआ है ये यूएफआई। हो जाएगा, हो। यूएफआई नहीं हुआ है? आप इसमें L3 में चार्ज हैं? नहीं लगा, बंद हो जाएगा लैपटॉप। नहीं सर, नहीं हुआ। एक बार पता कर लीजिए, उनको बोलिए तो यूएफआई करना कंपलसरी है। अच्छा, यूएफआई भी वही तो कंपलसरी अभी है, जीटेक भी। हाँ हाँ। हाँ, लेवल जीटेक। 2 में हम लोगों का सिर्फ ये हार्डवेयर हुआ है, सॉफ्टवेयर तो हुआ ही नहीं लेवल 2 का। ये तो कंपलसरी है। ठीक है, मैं कंप्लेंट डाल दे रहा हूँ। ठीक है सर, कर मैं दीजिए। कंप्लेंट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक सर। ठीक है, ठीक। बहुत लोगों में देखो यूएफआई नहीं हुआ है। तो यूएफआई में भी जो है आप लोग को आईएससी बताया लेवल जाएगा, 2 सॉफ्टवेयर, मतलब। लेवल 3 सॉफ्टवेयर दोनों नहीं हुआ है। लेवल 1 का हुआ है खाली। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। हम्म। ठीक है, मैं कल आप उनको बुलाता हूँ, कल सर आप लोगों इसमें का अगर क्लास। पहचानेंगे कैसे RxTx नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं, ये तो इमेज में है, गूगल पे सर्च मारने से हो जाएगा। हाँ हाँ, गूगल पे सारा इमेज मिलेगा आपको। अगर अगर नहीं मिला कोई इमेज तो फिर उसको पहचानेंगे इमेज कैसे, कोई इमेज तरीका है कैसे क्या? नहीं मिलेगा? इमेज कैसे नहीं मिलेगा? इमेज नहीं मिलेगा तो आप अनलॉक नहीं कर सकते उसको। नहीं कर आप सकते एक मतलब? मॉडल ना, आप एक मॉडल बताइए। ओके, ऐसा है क्या? एक मॉडल बताइए मुझे जिसका इमेज आपको अभी चाहिए। वो ISP पिनआउट से होता है कि नहीं होता है, RxTx से होता है नहीं होता है ऐसा? होता है, 100% होता है। ये इतना ज्यादा दिया हुआ आप देख रहे हैं, मेरे पहले से भी थोड़ा शेयर डेढ़ किया हुआ है। पैसे को किसी पैसे से। 100% होता है। मैंने आपको सैमसंग A50 का भी दिखलाया यहाँ पे। वो ओल्ड हंड्रेड मॉडल में भी परसेंट होता है ना, A37 देखिए ना ओप्पो का, सब ब्लैक सब सब पेस्टेड है सब शायद। सब सब आपको आईएसपी, जिसका इसका आईएसपी नहीं मिलेगा तो सीधा हाँ। एमएमसी निकालना फिर। हाँ क्या? हाँ, आईएसपी नहीं मिला तो एमएमसी निकालिए। A37 देखिए जरा। क्या? A37 ओप्पो ओप्पो A37 कौन सा, मतलब कौन सा साल का? A37 शायद दो है। ओल्ड मॉडल है। A37 आईएसपी पिन आउट। हम्म। बाहर ही मिल है क्या गया? इसका? बाहर ही है। हाँ, 37 है। जिसका अंदर रहेगा ना तो उसका अंदर वो बताएगा, जिसका बाहर रहेगा बताएगा। उसको बाहर बताएगा। ठीक है। खाली वो कैपेसिटर के ऊपर फिर सर आईएसपी नहीं जंपर मार जाते के नहीं? करने का है क्या सर? हाँ,
ये ISP पिनआउट जो है वो रजिस्टर या कैपेसिटर के ऊपर ही होता है या उसका कुछ अलग पॉइंट है वहां पे? जरा ओपन कीजिए नहीं ना ये नहीं, मत। वहां पर रजिस्टर के ऊपर भी हो सकता है, कैपेसिटर के भी ऊपर हो सकता है। तो उधर ही डायरेक्ट जंपर मार के चलेगा ना फिर? हाँ हाँ हाँ, उधर ही जंपर मारना हमें। ओके ओके। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको फिक्स करने का एक तरीका बता देते हैं कि इसको फिक्स हम लोग कैसे करते हैं। तो इसको फिक्स करने का तरीका जो है, हम लोगों के पास जो है एकदम सिंपल सा टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ। हम लोगों के पास मोबाइल रिपेयर करने आती है और डिस्प्ले का पत्ता मिलता है ना, डिस्प्ले भी हम लोग रिपेयर करते हैं। हाँ डिस्प्ले का लाइट सेक्शन का पत्ता ध्यान में होगा, हाँ है ना सर। कीपैड मोबाइल में सब में ध्यान में आता है, आ रहा है, इस तरह का पत्ता रहता है। हाँ है ना सर। हाँ सर है। 4 तार का भी आता है। 4 का आता है, 3 का आता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल करके हम लोग और फेविक्विक से उसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, इसे यहाँ से हमने निकाल दिया। 4 तार वाला निकालना है क्योंकि हमें 4 तार ही जम्फर करना है। हाँ, और इसको हम लोग लगा देंगे अब फेविक्विक से इसके टॉप पर। ठीक है, यहाँ पे इसको फेविक्विक से हम लोग चिपका देंगे और इसके ऊपर हम लोग माइक्रो जम्फर और मोटा जम्फर दोनों करेंगे इसके ऊपर। बाद में जब काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसको फेविक्विक को आराम से निकाल भी सकते हैं। दिखा दे रहा हूँ, रुक जाइए, ये सूख गया है फेविक्विक। ये फेविक्विक सूख गया, रुक जाइए, दूसरा लाने दीजिए। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको इस तरह से फेविक्विक से थोड़ा सा चिपका देंगे और यहाँ पे 4 तार हम लोग जम्फर कर देंगे। ये बाद में आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये सूख जाने देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अंदर से माइक्रो जम्फर निकालेंगे और यहाँ पे कर देंगे, और मोटा जम्फर निकालेंगे यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये स्टेबल हो जाए। अभी कितना स्टेबल होता है देख लेते हैं, थोड़ा सा सूख जाने दीजिए। इसको लगभग टाइम कितना लगता है सर होने के लिए? क्या अनलॉकिंग? ये हाँ 2 मिनट। 2 मिनट के लिए स्टेबल करना है मतलब, और इतना उसके लिए ये सब ड्रिलिंग विलिंग करना है? 2 मिनट का काम है बस। उसके लिए उतना करो हाँ। हाँ, इसका प्रोग्रामिंग भी कोई इसका कोई प्रोग्रामिंग में पर्याय नहीं है क्या? और कोई कोई पर्याय? और कोई पर्याय रहता तो मैं इतना क्यों आपको बतलाता। अब हम्म। देखिए, ये आपका स्टेबल देखिए हो गया, ये आपका स्टेबल हो गया ना। हाँ हो गया चिपक तो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल हो गया। माइक्रो जंपर निकालेंगे, यहाँ मार देंगे, इसको स्टेबल कर देंगे, माइक्रो जंपर नहीं टूटेगा। और हम अनलॉकिंग करके, अनलॉकिंग जब हमारा हो जाएगा तो हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। और ध्यान दीजिए, ये आपका आराम से निकल भी जाएगा। हाँ, ये आपका आराम से इसको जो है हम लोग निकाल भी सकते हैं। गर्म करके निकाल दीजिए सोल्डरिंग आयरन की मदद से, या कुछ भी करके निकाल दीजिए, या तो इसको खुरच के निकाल दीजिए। ये आपका निकल जाएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं, सीपीयू में कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सीपीयू में। हम लोग इसको खुरच के निकाल लेंगे।
काम खत्म हो गया, इसको ठीक निकाल है। के बाहर फेंक देंगे। ये था आप लोगों का अनलॉकिंग प्रोसेस, ठीक है। अनलॉकिंग प्रोसेस में वो प्रोग्रामिंग प्रोसेस भी है, ये तीनों प्रोसेस मैंने बताया। यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग प्रोसेस भी है, इससे आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, प्रोग्राम सीख जाइएगा तो यही प्रोसेस से प्रोग्राम भी कर सकते हैं आप, ये मेम से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी दलित जी, लास्ट सवाल, अब मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतना ताम झाम करने से बड़े कि मेम से निकाल के कर लो। ये मेम से निकालने में क्या होता है पता है ना, कभी कभी सीपीयू में हीट पड़ जाता है तो क्या होता है। फोन डेड होने का रिस्क होता है। हाँ, एक इसमें क्या है, विदाउट रिस्क काम है, विदाउट रिस्क। पर सर ये स्क्रैच वगैरह पड़ गया तो इसमें भी तो रिस्क है ना। नहीं, आप अगर आपका हाथ अगर सधा हुआ है, हाथ अगर संभाला हुआ है, ट्रैक कभी नहीं फटेगा। सर दो चार डेढ़ मोबाइल के साथ में खेल के हो एक जाएगा सर। मदरबोर्ड में, एक या दो मदरबोर्ड में प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आपको आसान लगने लगेगा। एक या दो मदरबोर्ड में बस एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, कल मुझे बताइए। 1 घंटे का टाइम लगेगा, शुरू शुरू में प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी ड्रिल कीजिए, साइड में कहीं पे भी ड्रिल कीजिए स्क्वायर लेकर के, और देखिए क्या निकलता है, कैसे होता है। अगर आपने ट्रैक काटना बंद कर दिया तो आपका ड्रिलिंग 100% सक्सेस है। और जो तरीका बताया उसी तरीके से काम कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सर अभी ये नेक्स्ट क्लास का कितने दिन टाइम है हो और? गया, अभी चलेगा ये, अभी डबल डेकर बाकी है, अभी आप लोगों का तो बहुत लोगों का सॉफ्टवेयर भी बाकी है, हाँ ठीक है। सर ठीक है, बाकी सवाल मैं कल सॉफ्टवेयर ले क्या बोला लेता था हूँ, आपने? कल कल हेलो कल बाकी सवाल ले हेलो। लेता हूँ। 1 मिनट, हाँ बोलिए ओके चनानी सर। जल्दी, कल ले लेते हैं सर बाकी एक सवाल मैं कल ले लेता हूँ। सॉफ्टवेयर का क्या बोले थे, खत्म होने के बाद ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा? ये 2 दिन और आपका डबल डेकर चलेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर चालू होगा आप लोगों का। सॉफ्टवेयर के लिए मैं बात कर ले रहा हूँ, नहीं क्या सर, प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। नहीं, इसमें नहीं फेविक्विक चिपकाने के बाद आपने निकाले ना उसको बोर्ड पे से, आईसी से, अनलॉक करने के बाद EMC उसको निकाल देंगे, अनलॉक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी इमेज मैंने, अच्छा कल एक बार पूछ लीजिए, कल बता दूंगा, कल एक बार पूछ लीजिएगा, कल बता दूंगा, ठीक है। कल एक बार ठीक पूछ है लीजिए, सर, आप ठीक है, लिख के रख लीजिए, ठीक, कल पूछ लीजिएगा आप लोग, सही बता ठीक दूंगा। है। ठीक। ओके।